पहले के वीडियो में हम जो नॉर्थ यूरोप के 10 देश थे उनकी चर्चा कर चुके थे, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और उसके बाद एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, डेनमार्क और ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और आइसलैंड की चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे जो साउथ यूरोप के देश हैं, साउथ यूरोप के देश जिसमें हम पहले आपको बताए थे कि 15 देश, लेकिन अगर कोसोवो और साइप्रस को शामिल कर दिया जाए तो 17 देश आते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें पुर्तगाल और स्पेन, उसके बाद फिर यहाँ एक छोटा सा देश है जिसे हम कहते हैं अंडोरा, वो पाया जाता है, जो पिरेनीज पर्वत है उस पर पाया जाता है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो इटली है, इटली में ही वेटिकन सिटी पाया जाता है जिसे कभी कभी देश का दर्जा दिया जाता है और कभी कभी नहीं दिया जाता। और यहीं पे इटली में एक सान मारिनो देश पाया जाता है जो छोटा सा देश है। उसके बाद फिर इटली के नीचे जो सिसिली द्वीप है, इटली का हिस्सा, उसके नीचे पाया जाता है माल्टा, जिसे हम दुनिया का सबसे छोटा देश, या अगर हम देखें तो इस रूप में यहाँ वेटिकन सिटी को है दुनिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये हो गया स्लोवेनिया, उसके बाद क्रोएशिया हो गया, और ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और उसके बाद फिर मॉन्टेनिग्रो और अल्बेनिया और ग्रीस हो गया। और इधर देखेंगे तो नॉर्थ मैसेडोनिया या इसे मैसेडोनिया भी कहते हैं, और उसके ऊपर जो देश है उसे हम कहते हैं कोसोवो, और ये हो गया सर्बिया, और यहाँ हो गया साइप्रस जिसे कभी कभी एशिया का हिस्सा भी माना जाता है। आइए हम इन देशों की विस्तार में चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं हम जो हमारा आइबेरिया पेनिनसुला है, आइबेरिया प्रायद्वीप, उसमें 2 देश आते हैं जिसमें स्पेन और पुर्तगाल आता है। यहाँ पे पिरेनीज पर्वत पाया जाता है। आगे देखिए अगर इसमें ये हो गया हमारा आइबेरिया पेनिनसुला, इसमें पुर्तगाल आता है और उसके बाद फिर स्पेन आता है। और यहीं पे फ्रांस और जो स्पेन है उसकी बाउंड्री पे पिरेनीज पर्वत पाई जाती है, जिस पे एक देश पाया जाता है अंडोरा, एकदम छोटा सा देश है और विश्व का लगभग दूसरा सबसे छोटा देश माना जाता है। यदि हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल भारत में 1498 में आया था और सबसे पहले आया था। जो भी यूरोप का कंट्री अगर बात करें तो पुर्तगाल यूरोपियन देशों में सबसे पहले आया था और भारत से सबसे बाद में 1961 में भारत से गया था। और गया क्या था, पुर्तगाल को ऑपरेशन विजय के तहत जो है भारत से बाहर निकाला गया था। और ये जो हिस्सा है इसका आइबेरियन पेनिनसुला, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है उससे अलग होता है। और इसके तीनों तरफ अगर देखेंगे मेडिटेरियन सी हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, इधर जो हो गया सी हो गया, तो इसके कारण इसे पेनिनसुला कहा जाता है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये हो गया स्पेन, स्पेन के नीचे एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं जिब्राल्टर। अगर जिब्राल्टर की बात करें तो इस पे जो है यूके का अधिकार है, और यहीं पे ये मोरक्को के ऊपर और यहाँ पे स्पेन के नीचे एक रास्ता है मेडिटेरियन सी और जो हमारा अटलांटिक ओशियन है उसे जोड़ने वाला, जिसे हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद यदि हम देखें तो ये हो गया बाल्कन पेनिनसुला, और ये हो गया इटली। अगर इटली की बात करें तो इटली में मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो यहाँ सान मारिनो एक देश है, सान मारिनो, उसके बाद फिर एक जो है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी और जो सान मारिनो है तो इसी का हिस्सा है कुल मिला के देखा जाए तो। और यहाँ पे देखेंगे आप जो सार्डिनिया है और जो सिसिली द्वीप है तो किसका अधिकार है उस पर, तो इस पर इटली का अधिकार है। और इसी के ऊपर एक कोर्सिका द्वीप आता है, कोर्सिका द्वीप पे किसका अधिकार है, तो कोर्सिका द्वीप पे फ्रांस का अधिकार है। और ये हो गया हमारा मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी में अगर सबसे बड़ा द्वीप देखेंगे तो ये सिसिली द्वीप है, और इसी में एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यहीं पे पाया जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अगर इस ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें लगातार विस्फोट होता रहता है इसी कारण, और लगातार विस्फोट के कारण यहाँ लगातार रोशनी उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसे मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है उसका प्रसार वो है, उसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो दुनिया का सबसे छोटा शहर जो है वेटिकन सिटी पाया जाता है, जिसे हम अगर होली सी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे केवल पादरी रहते हैं, यहाँ पे केवल पादरी रहते हैं। और अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक मोनाको देश है, छोटा सा एक मोनाको देश है
अगर यहाँ देखेंगे तो फ्रांस और जो हमारा ये इटली है इसी की सीमा पर स्थित है मोनाको देश, और यह भी विश्व का लगभग सबसे छोटा देशों में एक माना जाता है। यहाँ आप देखेंगे इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी यहीं की थी, यहीं से प्रसिद्ध थी। और एक शहर है वेनिस, जो वेनिस है इसे हम जो यहाँ एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है तो वेनिस को एड्रियाटिक सी की रानी कहा जाता है। और इसी के नीचे एक देश पाया जाता है माल्टा, जिसकी राजधानी है वेलेट्टा, जो सिसिली द्वीप है उसी के नीचे मेडिटेरियन सी में ये देश पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बाल्कन पेनिनसुला की बात करें तो इसमें लगभग 12 देश आते हैं, जिसमें अगर देखेंगे तो स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना हो गया, मॉन्टेनिग्रो हो गया, और उसके बाद फिर अल्बेनिया हो गया, ग्रीस हो गया, मैसेडोनिया जिसे हम नॉर्थ मैसेडोनिया कहते हैं, उसके बाद कोसोवो हो गया, कोसोवो को कभी कभी सर्बिया का हिस्सा माना जाता है, और बुल्गारिया हो गया, और ये हो गया सर्बिया, रोमानिया और माल्डोवा। ये देश हो गए जो बाल्कन पेनिनसुला, जो बाल्कन प्रायद्वीप है उसके देश कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो एड्रियाटिक सी हो गया, एजियन सी हो गया और ब्लैक सी हो गया, और यहाँ पे आयनियन सी हो गया। तो ये तीन तरफ से जो है सी से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं तो पेनिनसुला कहते हैं। और इसमें टर्की का जो कुछ हिस्सा है 3% लगभग हिस्सा यह भी शामिल है। अगर आप ग्रीस को देखेंगे तो यहीं पे ओलंपस पर्वत पाया जाता है, ग्रीस में ओलंपस पर्वत पाया जाता है, और ओलंपस पर्वत के नाम पर ही ओलंपिक का शुरुआत किया गया है, ओलंपिक का प्रारंभ किया गया, और ये एथेंस से स्टार्ट किया गया था, जो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, वहाँ से इसका प्रारंभ किया गया है। और जो अल्बेनिया है अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो अल्बेनिया से ही जो मदर टेरेसा थी अल्बेनिया की ही थी। और यहाँ आप मैसेडोनिया देख सकते हैं, जो मैसेडोनिया हो गया, यहीं पे सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था तो यहाँ मैसेडोनिया में हुआ था। और यहाँ रोमानिया हम देखेंगे तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं बाल्कन पर्वत श्रृंखला, और ये बाल्कन पूरा अगर देखेंगे तो ये हो गया है बाल्कन पेनिनसुला। इसमें कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने देश बाल्कन पेनिनसुला में स्थित है, तो अगर हम कभी कभी कोसोवो को नहीं लिया जाता जो सर्बिया का हिस्सा माना जाता है तब इसे हम कहते हैं 12 देश, और टर्की को भी जब नहीं किया जाता तो 11 देश रहता है। और इस प्रकार से देखेंगे तो लगभग 13 देश हैं जो यहाँ पे इसके हिस्सा हुआ करते हैं। इस प्रकार से हमने जो साउथ यूरोप था हमारा, उसके जो मुख्य देश थे उनको देख लिया है। अब हम फिर से एक बार देखें तो साउथ यूरोप में कौन कौन से देश हैं उनकी चर्चा करें तो हो गया पुर्तगाल, स्पेन हो गया, यहाँ पे अंडोरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा देश है मोनाको, और इटली हो गया, और इटली में ही वेटिकन सिटी है, और यहाँ सान मारिनो एक देश है जो एड्रियाटिक सी है उसी से सीमा लगाता है। और वेटिकन सिटी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पे भूमध्य सागर के इस वाले हिस्से से सीमा लगाता है, और इसके 2 द्वीप हैं, एक सेरेडोनिया हो गया, एक सिसिली द्वीप हो गया, और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप अगर देखेंगे तो सिसिली द्वीप है। जबकि अगर हम पूरे यूरोप की बात करें सबसे बड़े द्वीप की तो वो ग्रेट ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन द्वीप वह हो गया। और इसी के नीचे एक देश है जो माल्टा है जिसकी राजधानी है वेलेट्टा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है स्लोवेनिया हो गया, और क्रोएशिया हो गया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना हो गया, मॉन्टेनिग्रो हो गया, अल्बेनिया हो गया, ग्रीस हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो मैसेडोनिया जिसे नॉर्थ मैसेडोनिया कहते हैं जहाँ सिकंदर का जन्म हुआ था, कोसोवो हो गया, सर्बिया हो गया, और यहाँ पे बुल्गारिया एक देश है जो कि ये जो हमारा साउथ यूरोप है, साउथ यूरोप उसके हिस्सा हुआ करते हैं। इन देशों को अगर देखेंगे हम तो ये देश जो हैं इनको हम बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप। और यहाँ पे देखेंगे तो आइबेरियन पेनिनसुला है, आइबेरिया प्रायद्वीप, और ये इटली वाला प्रायद्वीप वाला हिस्सा है। यहाँ पे जो भूमध्य सागर में प्रमुख द्वीप हैं जैसे सिसिली द्वीप हो गया, और सेरेडोनिया हो गया, और उसके बाद फिर कोर्सिका द्वीप हो गया। तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोर्सिका द्वीप जो है उस पर किसका अधिकार है तो फ्रांस का अधिकार है, और जो हमारा सेरेडोनिया और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे सिसिली द्वीप है इस पे इटली का अधिकार है। और इटली के रोम में ही वेटिकन सिटी स्थित है जो दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। और यहाँ पे जो एड्रियाटिक सी है वो वहाँ पे वेनिस के नीचे जो है, जो वेनिस को हम एड्रियाटिक सी की रानी कहते हैं, तो वेनिस के नीचे जो है सान मैरिनो देश स्थित है जो बहुत छोटा सा देश है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कई छोटे देश आते हैं जैसे अंडोरा हो गया, उसके बाद फिर मोनाको हो गया, और यहाँ पे वेटिकन सिटी हो गई, सान मारिनो हो गई, और ये माल्टा हो गया।
ये देश जो हैं साउथ यूरोप में काफ़ी छोटे देश माने जाते हैं। आगे हम ईस्ट यूरोप के देश और वेस्ट यूरोप के देशों की चर्चा करेंगे।